यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सारी पार्टियां अपने अपने ताल ठोकने में व्यस्त नजर आ रही हैं, लेकिन प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो शख्स हैं जो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौर्य समाज से आने वाले केशव प्रसाद बीजेपी के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति में एंट्री कैसे हुई और कैसा रहा उनका पूरा सफर। 1959 में प्रयागराज में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य की पढ़ाई की। वर्तमान में देश के सबसे बड़े सूबे के डिप्टी सीएम 3 साल तक यानी 2014 से लेकर 17 तक लोकसभा के सांसद भी रहे। लेकिन जब आप उनके लोकसभा का प्रोफाइल देखेंगे तो उन्होंने बचपन में चाय बेचने के दौरान समाज सेवा और शिक्षा की प्रेरणा का भी जिक्र किया है। शुरुआती दिनों में केशव प्रसाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। मौर्य के राजनीतिक करियर की शुरुआत इलाहाबाद पश्चिम से लगातार 2 हार से हुई थी, लेकिन 2012 में सिराथू में इन्हें जीत मिली थी। इसके बाद 2014 में मौर्य को बीजेपी ने फुलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया, जो कि नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार मौर्य को फुलपुर में 52% मत मिले थे। ये पहली बार था जब बीजेपी को यहां जीत मिली थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना किसी सीएम चेहरे के मैदान में उतरी थी। केशव प्रसाद के समर्थकों को लगता था कि बीजेपी को अगर जीत मिली तो उनके नेता को ही सूबे का सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन जब पूर्ण बहुमत से बीजेपी पार्टी को जीत हासिल हुई तो पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। जानकार यह भी मानते हैं कि 2017 के शुरुआत में ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते में मतभेद आ गई थी। मौर्य को राज सचिवालय के बिल्डिंग में 5वें फ्लोर से अलग शिफ्ट होने के लिए कहा गया था। यह बिल्डिंग यूपी सरकार की सत्ता का केंद्र है, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री योगी या केशव प्रसाद से दोनों के रिश्ते को लेकर पूछा जाता है तो हमेशा जवाब यही रहता है कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं। खैर, कहने में क्या ही बुराई है। वर्तमान में प्रदेश के डिप्टी सीएम अपने ही गढ़ सिराथू से चुनावी मैदान में हैं। कौशाम्बी के इस विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार बीजेपी के पप्पू पटेल ने जीत हासिल की थी। हाल ही में पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया था, जो कि पिछड़े वर्ग के वोटों को साधने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती थी। लेकिन अब इन दोनों नेताओं के दल छोड़ने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की योग्यता को देखते हुए पार्टी ने इन्हें सिराथू में कमान संभालने के लिए मैदान में उतारा है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी अनुमान के मुताबिक कितने सही विकल्प साबित होते हैं। बहरहाल, आप इन मुद्दों पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।